हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ चित्र लगे हुए थे, बढ़िया पेंटिंग करके दीवारों पे बनवा देते थे। उनमें भगत सिंह का, सुखदेव का, सुभाष का, ऐसे बड़े बड़े देशभक्तों के। तो मैंने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, जबकि बड़ी क्लासें लेते हैं हम, तो उन सब की फोटो, उन महापुरुषों की, देशभक्तों की आंखें फोड़ रखी थी उन बच्चों ने। और कई तो अपने जूते जैसे दीवार पे मारते हैं ना, जूते रेत झाड़ने के लिए, उन मूर्तियों के चेहरों पे ही उन्होंने पैरों के निशान दिखाई देते थे। अब इस बार फिर क्या किया कि जब स्कूल का ग्रांट आया तो मैंने बोला कि भाई ये मूर्तियां मत बनाओ इस बार, क्यों इनकी ना तो रुखाड़ी कर सकते और इनका अपमान होता है तो बड़ा दर्द होता है, मुझे तो होता है। तो इससे अच्छा कुछ और बनवा दो, शिक्षा भी हो। लेकिन फिर उन्होंने कुछ गणित के फार्मूले, कोई साइंस का कुछ इस टाइप के बना दिए, उनके कोई लात नहीं मारा, वो ठीक है। बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि ये क्या हाल हो गया है मेरे देश का, कि जो आदमी सब कुछ लुटा गया हो और उसका ये, उसके फोटो की ये इज्जत है, ये क्यों हो गया ऐसा। तो मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें 1834 या 35 में लॉर्ड मैकाले करके एक अंग्रेज बड़ा आदमी था, उसको भेजा गया था भारत में उनका राज था। क्यों भेजा था कि तुम जाकर के वहां पता लगाओ कि भारत है तो गजब का बड़ा माल है, और कच्चा माल जैसे बताया पापा जी ने, वे कच्चा माल ले जाओ और वहां से तैयार करके बेचो तो जनता भी खूब है यहाँ। तो ऐसा कुछ देख के आओ कि क्या सिस्टम होना चाहिए। तो उसने फिर हमारे देश में कई जगह भ्रमण किया, बड़े बड़े शहरों में, गांव में, और यहाँ उसने जो अध्ययन करके फिर एक रिपोर्ट दी उसने अपनी सरकार को। और रिपोर्ट में क्या था, उसने बताया कि भारत में एक भी भिखारी नहीं है। ये 1834 की बात है। उसने रिपोर्ट में बताया कि यहाँ एक भी मंगता नहीं है, भिखारी नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई चोरी नहीं करता। और ये तो पता नहीं कैसी इनकी शिक्षा है कि इनको कुछ गलत काम करवाने की आप सोचो तो ये किसी पुलिस की जरूरत नहीं इनको, ये अपने आप से ही इनका डिसीजन ये है कि मैं नहीं करूंगा, ये पाप हो जाएगा। तो ऐसा जो संतुलित समाज हो, जिसमें हर आदमी, हर नागरिक इतना ईमानदार हो, उसको कैसे गुलाम बनाओगे? क्योंकि गुलाम कौन बनता है? जिसमें कमी हो, किसी में लोभ हो, किसी में मोह हो, किसी में कोई और बुराई हो, तो आप टुकड़ा डालो, वो आपके साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा एक भी नहीं मिल रहा। तो उसने अपने रिपोर्ट में सजेशन दिया, सुझाव दिया कि क्या करना चाहिए। तो उसका सुझाव था कि इनकी जो शिक्षा प्रणाली है ना, शिक्षा जहाँ से इनको मिलती है, जो भी शिक्षा है, उसकी कमर तोड़ी जाएगी। अगर उसमें कामयाब हो गए तो खूब माल है, इनसे बनवाओ और अच्छा मजे से फिर कई सदियों तक हम इनको गुलाम बना के इनसे काम लेंगे। ये उनको फिर समझ में आया और उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी, जिसके रिजल्ट आज मैंने आपको बताया कि जिसने सब कुछ लुटा दिया और उनकी मूर्तियों का कितना हम आदर कर रहे हैं। और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे कुछ किताबों में इनके जिक्र थे, जो आज हम इतनी बातें पापा जी से सुनी ना, कि गांधी को महान जो नहीं मानते, अगर वो इस क्लास को सुन लेंगे तो उनको कोई संदेह नहीं रहेगा ऐसा आदमी होगा क्या। तो क्योंकि ये किताबें सारे हट गई, ये पाठ सारे हट गए, क्यों ये जब तक थे तो आज की जो व्यवस्था है, आज जो सस्ते वोटर हैं,
वो भी पैदा नहीं होंगे अगर सही शिक्षा दे दी तो। अब तो ऐसे पैदा करने हैं ना, आप थाली बजाओ और पिल्ले इकट्ठे हो जाए, बस और कुछ नहीं पता, भाई आ गया थाली दिखाई दी, ऐसे बनाने हैं। तो वो क्या कदर करेगा, वो तो मूर्तियों की आंखें फोड़ेगा, उसको तो बात है ना कोई फ्री का मिलेगा और बस वो सही है। तो आज ये रिजल्ट देखो उस शिक्षा प्रणाली जो लॉर्ड मैकाले ने बताई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ भी रहा है। आज सुबह की मुरली जब मैं सुन रहा था स्मृति स्वरूप के ऊपर, है ना, आपने भी सुनी होगी, तो बाबा ने जो बताया कि वो शिक्षा जो पहले थी कि हर एक आदमी अपने अंदर से इतना भरा हुआ था उस शिक्षा से कि उसको ये स्मृति थी कि मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा तो मेरा परिवार का नाम बदनाम होगा या मेरे देश का होगा, मानवता का होगा, पाप जिसको कहेंगे पाप हो जाएगा, ऐसी उसके अंदर भरी हुई थी। और धीरे धीरे आज खत्म कर दी। तो बाबा भी देखो आते ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। आप देखो रोज और पूरा जोर इसी पे है। और हम तो खुश नसीब है कि हमारे सामने दो ऐसी हस्तियां हैं आपके सामने। कौन है? चलो ताली बजा रहे हो कि हमें तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं, पहले मैं पढ़ लेता था, पर अब मुझे पता कोई दिन आएगा तो हमारे पास लाइब्रेरी से भी ज्यादा मटेरियल है ना। चलो ओम शांति।